ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वाल्मीकि जी के द्वारा सीता की शुद्धता और अपने पुत्रों का परिचय पाकर श्री राम सीता को लाने के लिए लक्ष्मण को भेजना। लक्ष्मण और सीता की बातचीत। सीता अपने पुत्रों को भेज कर स्वयं न आना। श्री राम की प्रेरणा से पुण्य लक्ष्मण का उन्हें बुलाने को जाना तथा शेष जी का वात्स्यायन को रामायण का परिचय देना। शेष जी कहते हैं, मुने सुमति ने जो वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रहने वाले दो बालकों की चर्चा की, उसे सुनकर श्री रामचंद्र जी समझ गए वे दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तो भी उन्होंने अपने यज्ञ में पधारे हुए महर्षि वाल्मीकि से पूछा, मुनिवर, आपके आश्रम पर मेरे समान रूप धारण करने वाले दो महाबली बालक कौन है? वहाँ किस लिए रहते हैं? सुनने में आया है वे धनुर्विद्या में बड़े प्रवीण हैं। अमात्य के मुख से उनका वर्णन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वे कैसे बालक हैं जिन्होंने खेल खेल में ही शत्रुघ्न को भी मूर्छित कर दिया और हनुमान जी को भी बांध दिया था। महर्षि, कृपा करके उन बालकों का सारा चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। मनुष्य के संबंध की हर एक बात का ज्ञान आपको क्यों न होगा। तथापि आपके आपके संतोष के लिए मैं कह रहा हूँ, जिस समय आपने जनक किशोरी सीता को बिना किसी अपराध के वन में त्याग दिया, उस समय वह गर्भवती थी और बारंबार विलाप करते हुए घोर वन में भटक रही थी। परम पवित्र जनक किशोरी को दुख से आतुर होकर कुरती की बाटी रोटी बिलखती देख मैं उसे अपने आश्रम पर ले गया। मुनियों के बालकों ने उसके रहने के लिए एक बड़ी सुंदर पर्णशाला तैयार कर दी। उसी में उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपनी कांति में दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें से एक का नाम मैंने कुश रख दिया और दूसरे का लव। वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वह प्रतिदिन बढ़ने लगे। समय समय पर उनके उपनयन आदि जो जो आवश्यक संस्कार थे, उनको भी मैंने संपन्न किया तथा उन्हें अंगों से संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया। इसके सिवा आयुर्वेद, धनुर्वेद और शास्त्र विद्या आदि सभी शास्त्रों की उनके रहस्यों से शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान कराकर मैंने उनके मस्तक पर हाथ रखा। वे दोनों संगीत में भी वे बड़े प्रवीण हुए। उन्हें देख कर सब लोगों को विस्मय होने लगा। षडज, मध्यम, गांधार आदि शैलियों की विद्या में उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की। उनकी ऐसी योग्यता देख कर मैं प्रतिदिन उनसे परम मनोहर रामायण रामायण काव्य का गान कराया करता हूँ। भविष्य ज्ञान की शक्ति होने के कारण इस रामायण को मैंने पहले से बना रखा था। मृदंग, पावन यंत्र और वीणा आदि बाजे बजाने में भी वे दोनों बालक बड़े चतुर हैं। वन वन में घूमकर रामायण गाते हुए वे मृग और पक्षियों को भी मोहित कर लेते हैं। श्री राम उन बालकों के गीत का माधुर्य अद्भुत है। एक दिन उनका संगीत सुनने के लिए वरुण देवता उन दोनों बालकों को विवाह विवाहपुरी में ले गए। उनकी अवस्था, उनका रूप सभी मनोहर है। वे ज्ञान विद्या रूपी समुद्र के पारगामी हैं। लोकपाल वरुण के आदेश से उन्होंने मधु सवर में आपके परम सुंदर मधु एवं पवित्र चरित्र का गान किया। वरुण ने दूसरे दूसरे गायकों तथा अपने समस्त परिवार के साथ सुना। मित्र देवता भी उनके साथ थे। रघुनंदन, आपका चरित्र सुधा से भी अधिक सरस एवं स्वादिष्ट है। उसे सुनते सुनते मित्र और वरुण की तृप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात मैं भी उत्तम वरुण लोक में गया। वहाँ वरुण ने प्रेम से द्रवीभूत होकर मेरी पूजा की। वे उन दोनों बालकों के गाने बजाने की विद्या, अवस्था और गुणों से बहुत प्रसन्न थे। उस समय उन्होंने सीता के संबंध में आपसे कहने के लिए मुझसे इस प्रकार बातचीत की। सीता पतिव्रताओं में अग्रगण्य है। वे शील, रूप और अवस्था सभी सद्गुणों से संपन्न है। उन्होंने वीर पुत्रों को जन्म दिया है। वे बड़ी सौभाग्यशालिनी है, कदापि त्याग करने योग्य नहीं है। उनका चरित्र सदा से ही पवित्र है। इस बात के हम सभी देवता साक्षी हैं।
जो लोग सीता जी के चरणों का चिंतन करते हैं उन्हें तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। सीता के संकल्प मात्र से ही संसार की सृष्टि स्थिति और लय आदि कार्य होते हैं। ईश्वरीय व्यापार भी उन्हीं से संपन्न होते हैं। सीता ही मृत्यु और अमृत है, वही वही ताप देती और वही वर्षा करती। श्री रघुनाथ जी आपकी जानकी स्वर्ग मोक्ष तप और दान है। ब्रह्मा शिव तथा हम सभी लोकपालों को वे ही उत्पन्न करते हैं। आप संपूर्ण जगत के पिता और सीता सबकी माता है। आप सर्व की है, साक्षात भगवान है। अर्थ आप भी इस बात को जानते हैं कि सीता नित्य सूर्य है। वे आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। इसीलिए जनक किशोरी सीता को सूर्य एवं अपनी प्रिया जानकर आप सदा उनका आदर करें। प्रभु आपका आपका या सीता का किसी शाप के कारण पराभव नहीं हो सकता। मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी, मेरी ये सभी बातें आप साक्षात महाराज श्री रामचंद्र जी से कहिएगा। इस प्रकार सीता को स्वीकार करने के संबंध में वरुण ने मुझसे अपना विचार प्रकट किया था। इसी तरह अन्य सब लोकपालों ने भी अपनी अपनी सहमति दी है। देवता, असुर और गंधर्व सब ने कौतूहलवश आपके पुत्रों के मुख से रामायण का गान सुना है। सुनकर सभी प्रसन्न ही हुए हैं। उन्होंने आपके पुत्रों को प्रशंसा की है। उन दोनों बालकों ने अपने रूप, गान, अवस्था और गुणों के द्वारा तीनों लोकों को मोह लिया है। लोकपालों ने आशीर्वाद रूप से जो कुछ दिया है उसे आपके पुत्रों ने स्वीकार किया है। क्या उन्होंने ऋषि और अन्य लोक से भी प्रसिद्ध लोगों से लोकपालों ने आशीर्वाद रूप से जो कुछ दिया उसे आपके पुत्रों ने स्वीकार किया है। क्या उन्होंने ऋषियों तथा अन्य लोगों से भी बढ़कर कीर्ति पाई है। पुण्य पुण्य श्लोक पवित्र यश वाले पुरुषों के शिरोमणि श्री रघुनाथ जी, आप त्रिलोकी नाथ होकर भी इस समय ग्रस्त धन के लीला कर रहे हैं। अर्थ, विद्याशील एवं सद्गुणों से विभूषित अपने दोनों पुत्रों को उनकी माता सहित ग्रहण कीजिए। सीता ने ही आपकी मरी हुई सेना को जिलाकर उसे प्राणदान दिया है। इससे सब लोगों को उनकी छुट्टी का विश्वास हो गया। यह लोगों की प्रीति के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये प्रसंग प्रतीत पुरुषों को भी पावन बनाने वाला है। माता सीता की छुट्टी के विषय में न तो आपसे कोई बात छिपी है, न हम लोगों से और न देवताओं से ही। केवल साधारण लोगों को कुछ भ्रम हो गया था, किंतु उपर्युक्त घटना से वह भी अवश्य दूर हो गया। शेष जी कहते हैं, मुने भगवान श्री राम यद्यपि सर्व किए हैं तो भी जब वाल्मीकि जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो वे उनकी स्तुति और नमस्कार करके लक्ष्मण से बोले, तात आप सुमित्रा सहित रथ पर बैठकर धर्मशाली सीता को पुत्रों सहित ले आने के लिए अभी जाओ। वहां मेरे तथा मुनि के इन वचनों को सुनाना और सीता को समझा बुझा कर शीघ्र ही अयोध्यापुरी में ले आना। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैं अभी जाऊंगा। यदि आप सब लोगों का प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीता जी यहाँ पधारेगी तो समझूंगा मेरी यात्रा सफल हो गई। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर लक्ष्मण उनकी आज्ञा से रथ पर बैठे और मुनि के एक शिष्य तथा सुमित्रा को साथ लेकर आश्रम को गए। रास्ते में ये सोचते जाते थे कि भगवती सीता को किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा विचार करने से उनके हृदय में कभी हर्ष होता था और कभी संकोच। वे दोनों भावों के बीच की स्थिति में थे। इसी अवस्था में सीता के आश्रम पहुंचे जो उनके श्रम को दूर करने वाला था। वहां लक्ष्मण रथ से उतरकर सीता के समीप गए और आंखों में आंसू भरकर आर्य पूजनीय भगवती कल्याणी इत्यादि संबोधन का बार उच्चारण करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। भगवती सीता ने वात्सल्य प्रेम से व्याल होकर लक्ष्मण को उठाया और इस प्रकार पूछा, सौम्य मुनिजनों को ही प्रिय लगने वाले इस वन में आप कैसे आए बताओ। माता कौशल्या के गर्भ रूपी सुक्ति से जो मौक्तिक के समान प्रकट हुए हैं वे मेरे आराध्य देव श्री रघुनाथ जी तो कुशल से है न देवर। उन्होंने अकीर्ति से डरकर आपको मेरे परित्याग का कार्य सौंपा था। यदि इससे भी संसार में उनकी निर्मल कीर्ति का विस्तार
हो सके तो मुझे संतोष ही होगा। मैं अपने प्राण देकर भी पतिदेव के सुयश को स्थिर रखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे त्याग दिया है तो भी मैंने उनका थोड़ी देर के लिए भी कभी कभी त्याग नहीं किया। निरंतर उन्हीं का चिंतन करते रहती हूँ। मेरे ऊपर सदा कृपा रखने वाले माता कौशल्या का तो कोई कष्ट नहीं है, वे कुशल से है ना। भरत आदि भाई भाई भी तो सकुशल है ना। तथा माँ भागा सुमित्रा जो मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानती हैं, कैसी है उनकी कुशल बताओ। इस प्रकार सीता ने जब बारंबार सबकी कुशल पूछी तो लक्ष्मण ने कहा, देवी महाराज कुशल से हैं और आपकी भी ये कुशलता पूछ रहे हैं। माता कौशल्या, सुमित्रा तथा राजभवन की अन्य सभी देवियों ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए आपकी कुशल पूछी है। भरत और शत्रुघ्न ने कुशल प्रश्न के साथ ही आपके श्री चरणों में प्रणाम कहलाया है, जिसे जिसे मैं सेवा में निवेदन करता हूँ। गुरुओं तथा समस्त गुरु पत्नियों ने भी आशीर्वाद दिया है, साथ ही कुशल मंगल भी पूछा है। महाराज श्री राम आपको बुला रहे हैं। हमारे स्वामी ने कुछ रोते रोते आपके प्रति जो संदेश दिया है उसे सुनिए। वक्ता के हृदय में जो बात रहती है वह उसकी वाणी में निसंदेह व्यक्त हो जाती है। श्री रघुनाथ जी ने कहा सती शिरोमणि सीते लोग मुझे ही सबके ईश्वर का भी ईश्वर कहते हैं, किंतु मैं कहता हूँ जगत में जो कुछ हो रहा है इसका स्वतंत्र कारण अदृष्ट प्रारब्ध ही है। जो सबका ईश्वर है वह भी प्रत्येक कार्य में अदृष्ट का ही अनुसरण करता है। मेरे धनुष टूटने में, कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट होने में, पिता की मृत्यु में, मेरे वन जाने में, वहाँ आपका हरण होने में, समुद्र के पार जाने में, राक्षस राज रावण के मारने में, प्रत्येक युद्ध के अवसर पर वानर बालू और राक्षसों की सहायता मिलने में, आपकी प्राप्ति में, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने में, पुण्य अपने बंधुओं के साथ सहयोग होने में, राज्य की प्राप्ति में, तथा फिर मुझसे मेरी प्रिया का वियोग होने में, मात्र अदृष्ट ही अनिवार्य कारण कारण है। देवी आज वही अदृष्ट फिर दोनों का सहयोग कराने के लिए प्रसन्न हो रहा है। ज्ञानी लोग भी अदृष्ट का ही अनुसरण करते हैं। उस अदृष्ट का भोग से ही क्षय होता है। अर्थ आपने वन में रहकर उसका भोग पूरा कर लिया। सीते आपके प्रति जो मेरा अकृत्रिम स्नेह है वह निरंतर बढ़ता रहता है। आज वही स्नेह निंदा करने वाला लोगों की अपेक्षा करके आपको आदर पूर्वक बुला रहा है। दोष की आशंका मात्र से भी स्नेह की निर्मलता नष्ट हो जाती है। इसीलिए विद्वानों दोष के माध्यम द्वारा स्नेह को शुद्ध करके ही उसका आस्वादन करना चाहिए। कल्याणी आपको वन में भेजकर मैंने आपके प्रति अपने स्नेह की शुद्धि ही की है। अर्थ आप इस विषय में कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मैंने आपका त्याग किया है ऐसा नहीं मानना चाहिए। शिष्ट पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके मैंने निंदा करने वाले लोगों की भी रक्षा की है। देवी हम दोनों की जो निंदा की गई है इससे हमारी तो प्रत्येक अवस्था में शुद्धि ही होगी, किंतु ये मूर्ख लोग जो महापुरुषों के चरित्रों को लेकर निंदा करते हैं इससे वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हम दोनों की कीर्ति उज्जवल है। दोनों का स्नेह रस उज्जवल है। हम लोगों के वंश उज्जवल हैं तथा हमारे संपूर्ण कर्म भी उज्जवल हैं। इस पृथ्वी पर जो हम दोनों की कीर्ति का गान करने वाला पुरुष है वे भी उज्जवल रहेंगे। जो हम दोनों के प्रति भक्ति रखते हैं वे संसार सागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार आपके गुणों से सब प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी ये संदेश दिया है। अर्थ अब आप अपने पतिदेव के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए अपने मन को उनके प्रति सदैव बनाइए। महारानी आपके दोनों कुमार हाथी पर बैठकर आगे आगे चले। आप शिविका में आरूढ़ होकर मध्य में रहे और मैं आपके पीछे पीछे चलूं। इस तरह आप अपनी पूरी अयोध्या में पधारे। वहां चलकर जब आप अपने प्रियतम श्री राम से मिलेगी उस समय यज्ञशाला में सब ओर से आई हुई संपूर्ण राज महिलाओं को, समस्त ऋषि पुत्रियों को तथा माता कौशल्या को भी बड़ा बड़ा आनंद होगा। नाना प्रकार के बाजे बजेंगे, मंगल गान होंगे तथा अन्य ऐसे ही समारोह के द्वारा आज आपके शुभागमन का मान उत्सव मनाया जाएगा। शेठ जी कहते हैं, मुने
यह संदेश सुनकर महारानी सीता ने कहा, लक्ष्मण मैं धर्म अर्थ और काम से शून्य हूँ, भला मेरे द्वारा महाराज का कौन सा कार्य सिद्ध होगा। पानी ग्रहण के समय जो उनका मनोरूप मेरे हृदय में बस गया वह कभी अलग नहीं होता। ये दोनों कुमार उन्हीं के तेज से प्रकट हुए हैं। ये वंश के अंकुर और मान वीर हैं। इन्होंने धनुष विद्या में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इनके पिता समीप ले जाकर यत्न पूर्वक इनका लालन पालन करना। मैं तो अब यहीं रहकर तपस्या के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार श्री रघुनाथ जी की आराधना करूंगी। महाभाग आप वहां जाकर सभी पूज्य पूज्य जनों के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और सबसे कुशल बताकर मेरी ओर से उससे भी सबकी कुशल पूछना। इसके बाद सीता ने अपने दोनों बालकों को आदेश दिया, पुत्रों अब आप अपने पिता के पास जाओ, उनकी सेवा सेवा शुश्रूषा करना। वे आप दोनों को अपना पद प्रदान करेंगे। कुमार कुश और लव नहीं चाहते थे कि 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 हम माता के शरणों से अलग हो, फिर भी उनकी आज्ञा मानकर वे लक्ष्मण के साथ गए। वहां पहुंचने पर भी वे वाल्मीकि जी के ही शरणों के निकट गए। लक्ष्मण ने भी वे बालकों के साथ जाकर पहले महर्षि को ही प्रणाम किया। फिर वाल्मीकि जी लक्ष्मण तथा वे दोनों कुमार सब के सब मिलकर चले और श्री रामचंद्र जी की सभा में स्थित जान उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो वहीं गए। लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करके सीता के साथ जो कुछ बातचीत हुई वह सब उनसे कह सुनाई। उस समय परम बुद्धिमान लक्ष्मण हर्ष और शोक दोनों भावों में मगन हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा सके एक बार फिर वहां जाओ और मान प्रयत्न करके सीता को शीघ्र यहाँ ले आओ। आपका कल्याण हो। मेरी ये बातें जानकी से कहना। देवी क्या वन में तपस्या आपने मेरे सिवा कोई दूसरी गति प्राप्त करने का विचार किया है, अथवा मेरे अतिरिक्त और कोई गति सुनी या देखी हैं जो मेरे बुलाने पर भी नहीं आ रही हो। आप अपनी इच्छा के कारण यहाँ से मुनियों के प्रिय लगने वाले वन में गए थे। वहां आपने मुनि पत्नियों का पूजन किया और मुनियों के भी दर्शन किए। अब तो आपकी इच्छा पूरी हुई। अब क्यों नहीं आती? जानकी स्त्री कहीं कहीं भी क्यों न जाए? पति ही उसके लिए एकमात्र गति है। वह गुणहीन होने पर भी पत्नी के लिए गुणों का सागर है। फिर यदि वह मन के अनुकूल हुआ तब तो उसकी मान्यता के विषय में कहना ही क्या है। उत्तम कुल की स्त्रियां जो कार्य करती है वह सब पति को संतुष्ट करने के लिए होता है। परंतु मैं तो आप पर पहले से ही विशेष संतुष्ट हो और इस समय वह संतोष और भी बढ़ गया है। त्याग जप तप दान व्रत तीर्थ और दया आदि सभी साधन मेरे प्रसन्न होने पर ही सफल होते हैं। मेरे संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, भगवान सीता को ले आने के उद्देश्य से प्रसन्न होकर आपने जो बातें कही है वह सब मैं उन्हें विनय पूर्वक सुनाऊंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत वेगशाली रथ पर सवार हो वे तुरंत सीता के आश्रम पर चल दिए। तदंतर वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों की ओर जो परम शोभायमान और अत्यंत तेजस्वी थे देखा तथा किंचित मुस्कुराकर कहा, बस आप दोनों बीना बजाते हुए मधुर स्वर से श्री रामचंद्र जी के अद्भुत साहित्य का गान करो। महर्षि के इस प्रकार आज्ञा देने पर उन बड़भागी बालकों ने मान पुण्य दायक श्री रामचरित्र का गान किया, जो सुंदर वाक्यों और उत्तम पदों में चित्रित हुआ था, जिसमें धर्म की साक्षात विधि पातिव्रत्य के उद्देश्य मान प्रार्थ स्नेह तथा उत्तम गुरु भक्ति का वर्णन है। जहाँ स्वामी और सेवक की नीति मूर्तिमान दिखाई देती है तथा जिसमें साक्षात श्री रघुनाथ जी के हाथ से पापाचारियों को दंड मिलने का वर्णन है। बालकों के उस गान से सारा जगत मुग्ध हो गया। स्वर्ग के देवता भी विस्मय में पड़ गए। किन्नर भी वह गान सुनकर मूर्छित हो गए। श्री राम आदि सभी राजा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगे। वे गीत के पंचम स्वर का आलाप सुनकर ऐसे मोहित हुए कि हिल डुल नहीं सकते थे। चित्र लिखित से जान पड़ते थे। तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव से कृपा पूर्वक कहा, बस आप लोग नीति के विद्वानों में श्रेष्ठ हो, अपने पिता को पहचानो।
पहचानो ये श्री रघुनाथ जी आपके पिता हैं, इनके प्रति पुत्रों से बर्ताव करो। मुनि का यह वचन सुनकर दोनों बालक विनीत भाव से पिता के चरणों में लग गए। माता की भक्ति के कारण उन दोनों के हृदय अत्यंत निर्मल हो गए थे। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बालकों को छाती से लगा लिया। उस समय उन्होंने ऐसा माना कि मेरा धर्म ही इन दोनों पुत्रों के रूप में मूर्तिमान होकर उपस्थित हुआ है। वात्स्यायन जी सभा में बैठे हुए लोगों ने भी श्री राम चंद्र जी के पुत्रों का मनोमुख देखकर जानकी जी की प्रति भक्ति को सत्य माना। सेठ जी के मुख से इतनी कथा सुनकर वात्स्यायन को संपूर्ण धर्मों से युक्त रामायण के विषय में कुछ सुनने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा स्वामी महर्षि वाल्मीकि जी ने इस रामायण नामक महान काव्य की रचना किस समय किस कारण से की तथा इसके भीतर किन किन बातों का वर्णन है। सेठ जी ने कहा, एक समय की बात है, वाल्मीकि जी मान वन के भीतर गए जहाँ टाल टमाल और खिले हुए पलाश के वृक्ष शोभा पा रहे थे। कोयल की मीठी तान और भंवरों की गुंजार से गूंजते सने के कारण वह वन्य प्रदेश सब ओर से रमणीय जान पड़ता था। कितने ही मनोहर पक्षी वहां बसेरा ले रहे थे। मनुष्य जहाँ खड़े थे उसके पास ही दो सुंदर कौन पक्षी काम बाण से प्रेरित हो रमन कर रहे थे। दोनों में परस्पर स्नेह था और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करते थे। इसी समय एक व्याघ्र वहां आया और उस निर्दयी ने उन पक्षियों में से एक को, जो बड़ा सुंदर था, बाण से मार गिराया। ये देख मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सीता का पावन जल हाथ में लेकर कौन सी हत्या करने वाले उस निषाद को शाप दिया। ओ निषाद, आपको कभी भी शाश्वत शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने इन कौश पक्षियों में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध की हत्या कर डाली। ये वाक्य संडोबद्ध श्लोक के रूप में निकला। इसे सुनकर मुनि के शिष्यों ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामिन, आप शाप देने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया है उसमें सरस्वती देवी ने श्लोक का विस्तार किया है। मुनिश्रेष्ठ, यह वाक्य अत्यंत मनोहर श्लोक का बन गया है। उस समय ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी ने आकर वाल्मीकि जी से कहा, मुनिवर, आप धन्य हो। आज सरस्वती के मुख में स्थित होकर श्लोक रूप में प्रकट हुई है। इसीलिए अब आप मधुर अक्षरों में सुंदर रामायण की रचना करो। मुख से निकलने वाली वही वाणी धन्य है जो श्री राम नाम से युक्त हो। इसके सिवा अन्य जितनी बातें हैं सब काम की कथाएं हैं। ये मनुष्यों के लिए केवल छूटक अपवित्रता उत्पन्न करती हैं। अतः आप श्री रामचंद्र जी के लोक प्रसिद्ध चरित्रों को लेकर काव्य रचना करो, जिससे पढ़ पर पापियों के पाप का निवारण होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर एक दिन वाल्मीकि जी नदी के मनोर तट पर ध्यान लगा रहे थे। उस समय उनके हृदय में सुंदर रूपधारी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। नीलपंज दल के समान श्याम विग्रह वाले कमल नयन श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाकर मुनि ने उनके पुत्र वर्तमान और भविष्य तीनों काल के चरित्रों का साक्षात्कार किया। फिर तो उन्हें बड़ा आनंद मिला और उन्होंने मनोहर पदों तथा नाना प्रकार के छंदों में रामायण की रचना की। उसमें अत्यंत मनोरम से कांड है। बाल आरण्यक, किष्किंधा, सुंदर युद्ध तथा उत्तर। महामते जो इन कांडों को सुनता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बाल कांड में राजा दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक पुटेष्टित एक करके 4 पुत्र प्राप्त किए, जो साक्षात सनातन ब्रह्म श्री हरि के अवतार थे। श्री चंद्र जी का विश्वामित्र के यज्ञ में जाना, वहां से मिथिला जाकर सीता से विवाह करना, मार्ग में परशुराम जी से मिलते हुए अयोध्यापुरी में आना, वहां युवराज पद पर अभिषेक होने की तैयारी, फिर माता कैकेयी के कहने से वन में जाना, गंगा पार करके चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना तथा वहां सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करना इत्यादि प्रसंगों में वर्णन है। इसके अतिरिक्त न्याय के अनुसार चलने वाले भरत ने जब अपने भाई श्री राम के वन में जाने का समाचार सुना तो
चुना तो वे भी उन्हें लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए, किंतु उन्हें जब न लौटा सके तो स्वयं भी उन्होंने अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में वास किया। ये सब बातें भी बाल कांड कांड के ही अंतर्गत हैं। इसके बाद अन्य कांड में आए हुए वे विषयों का वर्णन सुनिए। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का भिन्न भिन्न मुनियों के आश्रम में निवास करना, वहाँ के स्थान आदि का वर्णन, शूर्पणखा के नाग काटा जाना, खर और दूषण का विनाश, माया में मृग के रूप में आए हुए मारिच का मारा जाना, राक्षस रावण के द्वारा राम पत्नी सीता का हरण, श्री राम का विराकुल होकर वन में भटकना और मनोवांछित और मानवोचित लीलाएं करना, फिर कबंध से भेंट होना, पंपा सरोवर पर जाना और हनुमान जी से मिलाप होना, ये सभी कथाएं अनेक कान के नाम से प्रसिद्ध है। तदंतर श्री राम सप्तताल वृक्षों का पेड़न, बालिका अद्भुत वध, सुग्रीव को राज्य दान, लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव को कर्तव्य पालन का संदेश देना, सुग्रीव का नगर से निकलना, सैन्य संग्रह, सीता की खोज के लिए वानरों का भेजा जाना, वानरों की संपत्ति से भेंट, हनुमान जी के द्वारा समुद्र समुद्र लंकन और दूसरे तट पर उनका पहुंचना, ये सब प्रसंग किस कांडा के अंतर्गत है। ये कांड अद्भुत है। अब सुंदर कांड वर्णन सुनिए, जहाँ श्री चंद्र जी की अद्भुत कथा का उल्लेख है। हनुमान जी का सीता जी के खोज के लिए लंका के प्रत्येक घर में घूमना तथा वहाँ के विशिष्ट विशिष्ट दृश्यों का देखना, फिर सीता का दर्शन उनके साथ बातचीत तथा वन का विध्वंस, कुपित हुए राक्षसों के द्वारा हनुमान जी का बंधन, हनुमान जी के द्वारा लंका का दाह, फिर समुद्र के इस पार आकर उनका वानरों से मिलना, श्री रामचंद्र जी को सीता की दी हुई पहचान अर्पण करना, सेना का लंका के लिए प्रस्थान, समुद्र में पुल बांधना तथा सेना में सुख और सारंग का आना, ये सब विषय सुंदरकांड में है। इस प्रकार सुंदरकांड का परिचय दिया गया है। युद्ध कांड में युद्ध और सीता की प्राप्ति का वर्णन है। उत्तर कांड में श्री राम ऋषियों के साथ सवार तथा यज्ञ का आरंभ आदि है। उसमें श्री चंद्र जी के अनेकों कथाओं का वर्णन है, जो श्रोताओं के पाप को नाश करने वाली है। इस प्रकार मैंने छह कांडों का वर्णन किया। ये ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने वाले हैं। उनकी कथाएं बड़ी मनोहर है। मैंने यहाँ संक्षेप से ही इनका परिचय दिया है, जो छह कांडों से सीमित और 24,000 श्लोकों से युक्त है। उसी वाल्मीकि निर्मित ग्रंथ को रामायण नाम दिया गया है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।